इन भी साफ सफाई नहीं है, बाथरूम का तो हाँ बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है। पानी को कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होता है। पानी का भी वैसे ही। पानी का भी वैसे ही, और बाथरूम का मतलब सफाई तो बिल्कुल ही नहीं है कि अगर इसे मैं छूती भी हूँ तो लगता है ये हिल रहा है और कभी भी गिर सकता है। और इस तरह बिल्डिंग का और भी कई हिस्सा है जो जर्जर हालत हो रहा है। कि 14 तारीख से यहाँ पर करीब 14/6 से यहाँ पर घटना हुआ था। 15 से बोला गया है कि अगले आदेश तक, तो कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया है। समय देना चाहिए था कि कितने समय में, 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में। हमें लगता है यदि हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यहाँ 4 साल तक भी इस तरह से लाइब्रेरी जो कि कितनी गंदगी है यहाँ पर, खुले में भी कोई रह नहीं सकता, इतनी महक आ रही है, बदबू आ रहा है। विगत 4 महीने पहले यानी कि 14 जून जब राजधानी रांची की यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी में एक घटना घटता है, जिसके बाद जो युवा है, जो छात्र है, उनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिलता है, क्योंकि बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर जाने से छात्र की जो है मौके पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद वीसी का घेराव होता है, छात्र काफ़ी आक्रोशित होते हैं और अपनी बातों को लेकर के मांग करते हैं कि जो मरम्मत का कार्य जो है वो शुरू किया जाए। हालांकि इस वीसी के द्वारा एक यहाँ पर नोटिस बोर्ड चिपकाया हुआ है बिल्डिंग में, जिसमें लिखा है अगले आदेश तक जो है सेंट्रल लाइब्रेरी बंद रहेगी। यहाँ पर हम सेंट्रल लाइब्रेरी के पास ही आए हुए, यहाँ पर जितने भी बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, जो स्टूडेंट हैं, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि 4 महीने बीत गए हैं, अभी तक ना तो सेंट्रल लाइब्रेरी खोला गया है, ना ही मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से हम दिखाएंगे विजुअल के माध्यम से कि मरम्मत का कार्य कहाँ शुरू हुआ है और कहाँ नहीं हुआ है, और बिल्डिंग का कौन सा ऐसा कोना है जो बहुत ही जर्जर हालत में है। तो हम आपको विजुअल के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कुछ छात्रों का कहना था कि यहाँ जो वॉशरूम है वो बहुत ही गंदा रहता है, जिसके वजह से वो लोग बिल्डिंग का पीछे वाले हिस्से में जाते हैं। और यही तो यहाँ पे कुछ छात्रा थी जो पीएचडी विभाग की थी, उनका कहना है कि पीएचडी विभाग को कम से कम खोल दिया जाए, क्योंकि रिसर्च कार्य में काफ़ी बाधा होती है। जो भी मटेरियल था वो इस लाइब्रेरी में ही उपलब्ध है और कहीं और नहीं है, जिसके वजह से उनको और भी दिक्कत होता है। फिलहाल हम बिल्डिंग का जायज़ा लेंगे और बताएंगे कि किस जगह पे कितना जर्जर हालत है, और बिल्डिंग का जो कार्य है अभी तक शुरू नहीं किया गया। आपको बता दें, ये जो बिल्डिंग है सेंट्रल लाइब्रेरी वो काफ़ी पुराना है, लगभग 40 से 50 साल पुराना ये लाइब्रेरी है, पर अभी मरम्मत का कार्य भी नहीं शुरू हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह जर्जर हालत में है ये जो पूरा जो बिना बीम के जो खड़ा हुआ है, ये छज्जा है, बिल्डिंग का एक हिस्सा है, यहाँ पे काफ़ी जर्जर, ये कभी भी गिर सकता है, ये भी एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। ठीक ऊपर भी आप देखेंगे तो वो जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा तस्वीरों के माध्यम से, जो छज्जा दिख रहा है वो काफ़ी जर्जर है, कभी भी टुकड़ा उसका गिर सकता है और बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। बाकी और फिर बिल्डिंग के हिस्से को भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि वहाँ का क्या स्थिति है। तो हम सबसे पहले जाएंगे बिल्डिंग के पीछे वाला एरिया। फिलहाल हम उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पर वो घटना घटी थी। ये सेंट्रल लाइब्रेरी का वो हिस्सा है जहाँ पर बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरकर छात्र के सर पर लगता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। यहाँ पर वो साइकिल पार्क करने के लिए आया हुआ था, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नोटिस चिपकाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कृपया वाहन ना लगाए, यहाँ वाहन ना लगाए। अगर ये नोटिस अगर उस वक्त पे लगा होता तो शायद ये घटना नहीं घटता। फिलहाल हम यहाँ बिल्डिंग के पीछे वाले एरिया में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कितनी जर्जर हालत है बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में। आगे का तो आपको पता ही चल गया कि कितनी जर्जर हालत है। आप देख सकते हैं अभी भी जो है जो मरम्मत का कार्य जो शुरू होना था, 4 महीने बीत गए पर मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ठीक इसके ऊपर वाले जो हिस्से में आप देखेंगे कि कितना जर्जर है, जिसका जो हिस्सा जो गिरा था और बच्चे के सर पर लग गया था। 4 महीने बीत चुके हैं, अभी तक ना तो कोई मरम्मत का कार्य शुरू हुआ है, ना ही कुछ और बच्चे लगातार ये चीज़ की मांग करें। जो छात्र है वो अपने शिक्षक से वो गुहार लगाते हैं कि सेंट्रल लाइब्रेरी कब खुलेगी, हम पढ़ने फिर से कब आ सकते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई में जो है काफ़ी बाधा हो रही है। फिलहाल हम पीछे वाले एरिया में जाएंगे और आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे विजुअल के माध्यम से कि वो कैसा जर्जर हालत में बिल्डिंग का पीछे वाला एरिया है। आप देखिए यहाँ पर बिल्डिंग का जो टुकड़ा, जो हिस्से का एक एक टुकड़ा होता है वो गिर रहा है बार बार। ये जो टुकड़ा आप देख रहे होंगे ये बिल्डिंग का एक हिस्से का ही टुकड़ा है जो ऊपर से गिरा हुआ है। ना तो इसकी साफ सफाई, यहाँ पे कितनी गंदगी आप वो भी देखिए, और साथ ही कितनी बिल्डिंग जर्जर हालत में पड़ रही है। और ये रांची यूनिवर्सिटी के अंदर सरकारी चीज़ों की ये हालत है, तो प्राइवेट चीज़ों को तो आप छोड़ ही दें।
आप देखेंगे ऊपर ठीक पीछे वाले हिस्से में, खैर कैमरे से वो जूम इन करके भी हमें नहीं दिख पा रही है, पर हमें दिख रहा है कि जो छज्जा है बिल्डिंग का, जो ऊपरी वाला हिस्सा पूरा जर्जर हालत में, उनके टुकड़े गिर गिर के जो नीचे आपको दिखा है वो जो टुकड़े गिर रहे हैं, और पूरा का पूरा जो ऊपर का जो एरिया है छज्जा, वो जर्जर हालत में कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। पर फिर भी वीसी की जो नज़र है ना तो इस पर पड़ रही है, ना मरम्मत का जो कार्य वो शुरू कर पा रहे हैं। अब पता नहीं कहाँ उनकी नज़र है, कहाँ उनका ध्यान है, या फिर दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो मरम्मत का कार्य 4 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं शुरू किया गया है। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि जो बाथरूम की जो स्थिति है अंदर, वो काफ़ी गंदगी से भरा पड़ा है, ना तो साफ़ सफाई होती है और काफ़ी जर्जर हालत में। और बच्चे जो है वो बिल्डिंग के पीछे वाले एरिया में आते थे। हम आपको दिखाएंगे कैमरे के माध्यम से। अंशु से मैं कहूँगी कि वो आगे जाए और दिखाए कि अंदर की वो तो कितनी ख़राब थी, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं ये बिल्डिंग के पीछे वाले हिस्से में आते थे, जहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ गंदगी, जल जमाव दिखाई पड़ रहा है। एक और नगर निगम ये कहती है कि कहीं भी जल जमाव जैसी स्थिति होती है क्योंकि उससे डेंगू मच्छर उत्पन्न होते हैं, जो गंभीर से गंभीर बीमारियों को अंजाम दे सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अंशु से कहूँगी कि वो दिखाए कि कितना जल जमाव है यहाँ पर। ये बिल्डिंग का ठीक पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पर इतना जल जमाव है, और आप इस तरफ देखेंगे जो बिल्डिंग का जो हिस्सा है काफ़ी जर्जर हालत में है। यहाँ पर एक पाइप है जो बाथरूम का लगता है, अब पता नहीं किस चीज़ का है, पर ये जो टूटा हुआ है, यहाँ पे मकड़ी की जाल पूरा भरा पड़ा है, और इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा मच्छर है, मच्छर काट भी रहे हैं, भले आपको कैमरे में दिखाई नहीं देगा। बिल्डिंग का पीछे वाला हिस्सा तो हमने आपको दिखा दिया। अब अंदर जाएंगे बिल्डिंग के अंदर और आपको दिखाएंगे बाथरूम की क्या स्थिति है, क्योंकि जो शिकायत बच्चों ने क्योंकि बच्चे शिकायत कर रहे थे कि ना तो पानी की व्यवस्था है, ना ही बाथरूम की साफ़ सफाई होती है। और ये बिल्डिंग काफ़ी पुराना है, यही नहीं कि 10 से 12 साल बल्कि 40 से 50 साल पुराना है। बावजूद जो मरम्मत का कार्य है वो शुरू करना चाहिए, समय समय पर मरम्मत का कार्य करवाना चाहिए, साफ़ सफाई करवानी चाहिए, चाहे बिल्डिंग का बाहर वाला हिस्सा हो, अंदर का या पीछे का हिस्सा। क्योंकि जिस तरह जल जमाव है यहाँ पर मच्छर उत्पन्न होंगे, बिल्डिंग में के अंदर जो बच्चे पढ़ेंगे उन बच्चों को मच्छर परेशान करेंगे, फिर गंभीर से गंभीर बीमारी डेंगू मलेरिया का खतरा बन सकता है बच्चों में। हम बिल्डिंग के अंदर तो जाएंगे, पर उससे पहले दिखाइए कि ये जो बिल्डिंग का जो पीछे वाला हिस्सा है ये कितना जर्जर है। मैं अंशु से कहूँगी कि वो सामने आकर के दिखाए कि अगर इसे मैं छूती भी हूँ तो लगता है ये हिल रहा है और कभी भी गिर सकता है। और इस तरह बिल्डिंग का और भी कई हिस्सा है जो जर्जर हालत हो रहा है। बिल्डिंग को बने हुए इतने साल हो गए पर मरम्मत कार्य कभी भी शुरू ही नहीं हुआ है। अगर होना होता है तो सिर्फ आश्वासन पे कहा जाता है कि बिल्डिंग का जो है मरम्मत कार्य शुरू होगा। आप यहाँ देख सकते हैं जो नाली है, यहाँ पे नाली बना हुआ है, लेकिन पानी का कोई भी जाने का व्यवस्था नहीं है कि यहाँ से पानी भी पास हो सके, क्योंकि जो नाली है वो पूरा कचड़े से ढका पड़ा है। देख सकते हैं कि पानी का रिसाव हो रहा है। ये बाथरूम है, यहाँ पर बाथरूम की क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे कि बाथरूम की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं कि मकड़ी का जाल लगा हुआ है, बाथरूम में कोई पानी की सुविधा नहीं है। अगर ऐसे हालात में अगर कोई बाथरूम को यूज़ करने भी आता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको क्या क्या दिक्कत हो सकता है। ना तो पानी की सुविधा है, ना साफ़ सफाई की, और तो और मच्छर और मकड़ी की जाल से ये बाथरूम घिरा पड़ा है और धूल जमा हुआ। और ऐसे हालत में बच्चे यहाँ पर आते थे। फ़िलहाल 4 महीने से बंद पड़ा है लाइब्रेरी, तो कोई बच्चे नहीं आ रहे। बावजूद अगर 4 महीने का ये हालत है तो पहले की क्या हालत होगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पीछे बिल्डिंग का पीछे का पूरा एरिया जो हमने दिखाया आपको कितना गंदा है, और साथ ही साथ कितना जर्जर हालत है बिल्डिंग का पीछे का। हम लोग आगे जाएंगे और अंदर के कुछ हिस्से को भी दिखाएंगे जो काफ़ी जर्जर हालत में। यहाँ पर जो एक स्टाफ काम करते हैं वो हालांकि हमें बहुत कुछ बताए, पर कैमरे के सामने वो खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे, और उन्होंने साफ तौर पर मना किया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि अगर वो उस कैमरे के सामने अपनी बातों को रखते हैं, जो यहाँ पर होता है भ्रष्टाचार, जो काम निर्माण कार्य की बात करें या मरम्मत कार्य को लेकर या साफ़ सफाई को लेकर के, अगर वो कुछ भी बात कहते हैं तो उनकी नौकरी जो है खतरे पे पड़ सकती है। फिलहाल हम अंदर जाएंगे और हम अब बाकी और चीज़ों को हम दिखाएंगे आपको कैमरे के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से। तो फिलहाल हम सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर वाले हिस्से में जा रहे हैं, जहां हम दिखाएंगे आपको कि क्या हालत है बिल्डिंग की। यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक दाहिनी तरफ जो वॉशरूम का एरिया है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जर्जर हालत में। अंशु को मैं कहूँगी कि वो सामने से दिखाए क्योंकि काफ़ी अंधेरा है यहाँ पे, तो वो दिख नहीं पा रहा है। देखिए काफ़ी जर्जर हालत में है। ये बाथरूम का बेसमेंट वाला एरिया है। हम अंदर जाएंगे बाथरूम के अंदर और आपको दिखाएंगे कि जिस तरीके से जो छात्र कह रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि काफ़ी गंदगी है बाथरूम में, हम आपको दिखाएंगे कैमरे के माध्यम से। अंशु को मैं कहूँगी कि वो सामने आए और दिखाए कि कितनी गंदगी है यहाँ पर। खुले में भी कोई रह नहीं सकता, इतनी महक आ रही है, बदबू आ रहा है। ये बाथरूम का ये हाल है। आप ठीक उस तरफ देखेंगे तो कितनी जर्जर ये खुला है, और ठीक पीछे वाला जो हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि पीछे वाला एरिया कितनी गंदगी थी। अगर उस तरफ से अगर मच्छर अंदर भी आते हैं और कोई बच्चा अगर बाथरूम यूज़ करने आता है तो उसे अगर मच्छर काटता है तो मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों का वो शिकार हो सकता है। हम बाकी और जगहों पर भी जाएंगे और दिखाएंगे कि बिल्डिंग का वो एरिया कि किस तरह से है, कितना जर्जर हालत में, और मरम्मत का कार्य कहाँ शुरू हुआ है अभी तक। ये बिल्डिंग का वो एरिया है जहाँ से सीढ़ी शुरू होती है और ये ठीक उसके सामने वाली दीवार की है, जहाँ पर देख सकते कितनी जर्जर हालत है कि मैं छू रही हूँ तो वो ये भर भरा कर जो है दीवार का जो हिस्सा है, कुछ छोटा छोटा हिस्सा वो गिर रहा है। ये पूरा आप देखेंगे तो जर्जर हालत में है। ये पपड़ी जैसी उजड़ रही है पर कोई भी मरम्मत का कार्य जो है शुरू नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हैं बस मेरे हाथ लगाते ही ये जो दीवार का जो हिस्सा है वो गिर रहा है भर भरा कर, पर कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं शुरू हो पाया है। स्टूडेंट है, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं कि भैया जो मरम्मत का कार्य था वो बोला गया कि शुरू होगा, ठीक है, पर ना तो मरम्मत का कार्य शुरू हो पाया ना लाइब्रेरी खुला है। हाँ, देखिए ये मतलब एक हादसा जो हुआ था उसके बाद बोला गया था कि कुछ दिन के बाद फिर यहाँ पे मतलब जो भी है मरम्मत का कार्य किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। इसको लेके हम लोग बहुत बार अपने टीचर लोग को और फिर जो विभाग के अध्यक्ष है प्लस वीसी लोग हैं वहाँ पे हमने जाके बोला भी, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं किया गया। अच्छा, तो पढ़ाई में कितना प्रॉब्लम होता है कि आप लोग यहाँ पर आते थे समय लेकर के कि आप निश्चिंत होकर के शांत माहौल में पढ़ पाते थे, पर अब लाइब्रेरी बंद होने की वजह से कितना दिक्कत होता है पढ़ाई में? अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है क्योंकि देखिए ये लाइब्रेरी था और यहाँ पे बगल में आपका कॉलेज भी है, तो समय निकाल के बच्चे लोग यहाँ पे आते थे पढ़ने के लिए और सुबह से मतलब शाम तक अपना वहाँ पे समय देते थे पढ़ने के लिए। लेकिन लाइब्रेरी बंद होने के कारण से यहाँ पे जो भी स्टूडेंट लोग हैं और प्लस पीएचडी के शोधार्थी लोग हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। ठीक है, तो आपने सुना कि जैसे बच्चे यहाँ पर आकर के पढ़ाई करते थे, शांत माहौल मिलता था, पर 4 महीने से जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वीरान पड़ा हुआ है और मरम्मत का कार्य भी अभी तक शुरू नहीं हो पाया। जो बिल्डिंग का हिस्सा है जो जर्जर हालत में, उसकी अभी तक कोई मरम्मत का कार्य नहीं शुरू हो पाया है। हम ऊपर जाएंगे और ऊपर के हिस्से को दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या हालत है। हाँ, क्या बोल रहे भैया? क्यों नहीं जाएंगे? ये भैया जो यहाँ पर जो स्टाफ है वो मना कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है जो जाने नहीं? ये बता रहे हैं, ये मेरा वैसे फोटो मत लीजिए, ठीक है? हम ठीक है, तो यहाँ 30 दिन के लिए रहते हैं, हम लोग फोटो नहीं लिए, ठीक है? तो बनाइए। तो क्यों नहीं, मना क्यों कर रहे हैं? बोला कि हम बता रहे हैं ना, सुनिएगा तब ना। हाँ, यहाँ ऑफिशियली काम से जाना है, नहीं जाना है। तो वो हालत क्या है? हम तो वो दिखा रहे सरकारी, तो जो आदेश मिला है वो करेंगे ना। तो ये साफ है। तो इन्होंने कहा कि इनको आदेश मिला हुआ है कि ऊपर ऑफिशियल कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से जो मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर ऊपर की भी वही स्थिति है जो नीचे आपने देखा कि कितनी जर्जर हालत है। कौन कौन सी जगह में मैं बताऊंगी कि ऊपर की जो जगह है ऊपर का भी यही हालत है, जो जर्जर हालत जो नीचे का है वो ऊपर का भी वही है। फिर हालांकि यहाँ पर जो सिक्योरिटी थे उनका कहना है कि इनको आदेश मिला है, पता नहीं कौन आदेश दिया है और हमें ऊपर जाने से मना कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पर जो जर्जर हालत की मरम्मत कब शुरू होती। फिलहाल यहाँ पर जो स्टूडेंट आए हुए उन लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि जो मरम्मत कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया, 4 महीनों से वीरान पड़ा हुआ है और खोला नहीं गया है लाइब्रेरी को, और कब वीसी इस चीज़ को लेकर के अपना निर्णय लेंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि दीदी 4 महीने से लाइब्रेरी बंद पड़ा हुआ है, पढ़ाई में कितना प्रॉब्लम होता है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पढ़ाई में हम लोगों को, क्योंकि घर पे हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। सोचते लाइब्रेरी आके पढ़े, लेकिन इतने दिनों से बंद है। बार बार हम लोग आके यहाँ पूछते हैं सर लोगों को, मैम लोगों को कब खुलेगी, लेकिन बस बोल रहे हैं कि जब तक फिर से बिल्डिंग रिपेयर नहीं हो जाती या फिर से बन नहीं जाती नहीं खुलेगी। और सबसे ज़्यादा तो हम लोगों का पीएचडी वर्क प्रभावित हो रहा है।
तो मैम ये दीदी, तो आप अपने टीचर से ये नहीं कहा कि कब तक वो काम शुरू होगा रिपेयरिंग का? वो लोग तो बोलती है कि हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग वीसी सर से मिलने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों का रिसर्च वर्क नहीं हो पा रहा है। हम लोग कहेंगे क्योंकि कम से कम रिसर्च सेक्शन खोल दें। आप PhD डिपार्टमेंट? हाँ, PhD स्टूडेंट हूँ मैं। आपको कितना प्रॉब्लम होता है कि PhD डिपार्टमेंट आप लोग खोलने की बात कर रहे हैं, बाकी और स्टूडेंट को भी ऐसे ही पढ़ाई में प्रॉब्लम्स आ रही, 4 महीने से लाइब्रेरी बंद है? मैम, मैं कहना चाहूँगी कि PhD सेक्शन खोल दें, क्योंकि हम लोग को रिसर्च वर्क में बहुत दिक्कत हो रही है। PhD सेक्शन में बैठेंगे तभी समझ पाएंगे, थोड़ा बहुत देखना ही पड़ता है पुराने थीसिस को। अच्छा, आश्वासन दिया गया था VC की तरफ से कि जल्द निर्माण कार्य जो है रिपेयरिंग का वो शुरू कर दिया जाएगा, पर अभी तक नहीं हो पाया। तो क्या लगता है कहाँ पे दिक्कत हो रही है कि अभी तक रिपेयरिंग का कार्य नहीं? एक तो हम लोग हमेशा जाते हैं यूनिवर्सिटी, तो देख रहे हैं वहाँ पे रिपेयरिंग चल रहा है, लेकिन काम हो ही रहा है। तो कम से कम वो यहाँ पे सर करा देते, एक एक सेक्शन खोल के रिपेयरिंग का भी काम होते रहता एक तरह, और इस मतलब खोल भी देते ताकि स्टूडेंट को दिक्कत ना नहीं होती। अच्छा, यहाँ वॉशरूम का क्या मतलब क्लीनिंग को लेकर के कैसा था अंदर में? क्लीनिंग तो उतना नहीं है यहाँ पे, मतलब बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं है बाथरूम का, तो हाँ बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं है। पानी को कितना दिक्कत हुआ? बहुत दिक्कत होता है। पानी का भी वैसे ही? पानी का भी वैसे ही, और बाथरूम का मतलब सफाई तो बिल्कुल ही नहीं है। वहाँ पर और भी स्टूडेंट हैं, हम इन्हीं से जानेंगे कि 4 महीने से बंद है पड़ा है लाइब्रेरी। वो घटना घटने के बाद आश्वासन दिया गया था कि जो रिपेयरिंग का कार्य वो शुरू करने के बाद खोल दिया जाएगा, पर ना तो अभी रिपेयर हो पाया है बिल्डिंग और ना ही ये जो है लाइब्रेरी को खोला गया। कितना मुश्किल होता है पढ़ाई में? पढ़ाई लिखाई में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हम लोग तो रिसर्च स्कॉलर हैं, ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो ऑटोमेटिक हम लोग को यहाँ आने में बहुत ज़्यादा पहले पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा लगता था, लेकिन अभी जब से बंद हो गया बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। हम लोग फी दे के हम लोग दूसरा प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन भी नहीं कर सकते हैं, और ग्रामीण परिवेश से आप लोग तो समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट को क्या दिक्कत होता है वो। तो हम लोग चाहते हैं कि जो आश्वासन मिला था कि 1 महीना के अंदर या 2 महीना के अंदर करवा देंगे बोल करके, लेकिन अभी जल्दी अगर रिपेयरिंग होता तो और यहाँ चालू हो जाता तो हम लोग आराम से स्टडी करने सकते हैं। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि VC साहब से कि जल्दी से जल्दी इसको खुलवा दे और हम लोग का जो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा था वो जारी किया जाए। यहाँ पर हम लोग आराम से पढ़ लिख ये कर सकते थे, और हम लोग दूसरा जगह भी नहीं जा सकते, क्योंकि रिसर्च स्कॉलर के लिए एकमात्र यहाँ ऊपर में हम लोग का जो स्टडी ये है वहीं से हम लोग कर सकते हैं। मतलब ये सेंट्रल लाइब्रेरी में रिसर्च वाला है जो जहाँ पे जो PhD विभाग के जितने भी स्टूडेंट हैं यहीं पर आकर के वो अपना पढ़ाई हाँ कर सकते हैं। यस वहीं ऊपर में जितना JPSC और झारखंड में कोई भी वैकेंसी सब गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, तो ऑटोमेटिक यहाँ आकर पढ़ाई करता है। एक स्टूडेंट की कितना दिक्कत है आप लोग जान सकते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको रिपेयरिंग करके चालू किया जाए, और हम लोग का जो पढ़ाई निरंतर है उसको जारी मतलब जल्दी से जल्दी हम लोग का जो पढ़ाई बाधित हुआ है उसको हम लोग दोबारा फिर चालू कर सके। अच्छा, बिल्डिंग में तो एक पेपर मतलब कि लिखा हुआ है कि अगले आदेश तक ये बंद रहेगा, तो वो अगला आदेश कब आएगा? यही चीज़ तो हम लोग जानना चाहते हैं कि अगला आदेश कब आएगा। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो लाइब्रेरी खुले, हम लोग के लिए पढ़ने का सुविधा हो। काहे कि हम लोग देखिए मध्यम फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग प्राइवेट लाइब्रेरी भी जा नहीं सकते हैं, प्लस यहाँ हम लोग को रिसर्च स्कॉलर है तो हम लोग को बगल में ही यहाँ हम लोग को रहना, ये यहीं से हम लोग को सारा मटेरियल सब मिलता है। बाकी सब तैयारी भी JPSC हो गया, जैसे JSSC का सारे चीज़ का तैयारी यहीं से करते हैं। तो हम लोग का भी कहना है कि 20 से हो सके जितना जल्दी हो सके मैंने लाइब्रेरी को मरम्मत किया जाए और खोलने का प्रयास किया जाए, ताकि सभी बच्चों को पढ़ने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। कई लाइब्रेरी जो बंद हो जाने से हम लोग को बहुत से सारे ऐसे बच्चे हम लोग इससे पढ़ने में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग उस सर से यही गुंजाइश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको मरम्मत करके खोल दिया जाए। यहाँ पर और भी स्टूडेंट है, यहाँ देख सकते हैं कि हाथों पर लगते हैं कि विकलांग है ये छात्र। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। अगर कितना दिक्कत होता है यहाँ पे, आप सामने रहते थे क्या? अरे आने से हम लोग को दूर पड़ता है, आते हैं क्लास तो कहाँ से आते हैं? हम लोग उधर चिरौंदी तरफ से आने में दिक्कत होता है, और आते हैं तो हम लोग लाइब्रेरी बंद ही रहता है। अगर खुल जाता तो हम लोग को जो कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ता। हम लोग PhD स्कॉलर बोला है, तो यही सब हम लोग का मटेरियल मिलता है, यही से हम लोग का कार्य पूरा होने की संभावना है। तो ये कब खुलता उसको जानकारी मिलता ना, खोल जाता तो हम लोग को यहाँ सुविधा। अच्छा, कितना मुश्किल होता है पढ़ाई में कि यहाँ पे आप बोले कि सारा मटेरियल यहाँ पे उपलब्ध हो पाता था, पर अब बंद होने की वजह से वो सारा चीज़ नहीं मिल पा रहा है, तो कितना मुश्किल होता है पढ़ाई में? बहुत कठिनाई हो रहा है हम लोग को, इसलिए जल्दी से जल्दी खुलवाने की कृपा करें। बाकी और लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। यहाँ पे सफ़ी जी है जो
छात्रों को लेकर के जो मुद्दे होते हैं उनको प्रखरता के साथ वो रखते आए हैं। क्या कुछ कहेंगे, लगातार जो है इस तरीके के छात्र विरोध कर रहे हैं, वो खोलने की अपील कर रहे हैं वीसी से, और 4 महीना बीत गया अभी तक हो नहीं पा रहा है कुछ कार्य ना। कहाँ से शुरू करें पता ही नहीं चलता है। जब राज्य का मुखिया ही जब अयोग्य हो तो यही सब होगा। बताइए कि यहाँ पर शिक्षा का स्थिति बोल रहे थे कि जैसे ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सरकार में आए थे और सत्ता में आए थे तो बोल रहे थे कि दिल्ली से अच्छा शिक्षा व्यवस्था यहाँ करेंगे। यही अच्छा शिक्षा व्यवस्था है। 4 महीना से ये बिल्डिंग का एक थोड़ा सा यहाँ पर गिरा, एक बच्चे का मृत्यु भी हो गया, उसके बाद इसकी कोई मरम्मत नहीं हुआ। यहाँ पर पढ़ाई से लेकर सारा चीज़ यहाँ पर बताइए नहीं, स्कूल कॉलेज और लाइब्रेरी बंद हो रहा है और शराब की दुकानें खोला जा रहा है। यहाँ पर यही सब हो रहा है। बहुत दुख की बात है। परीक्षा तो नहीं हो रही है। आप देखिए CGL 2016 का वैकेंसी अभी 2023 में होने वाला था, 6 साल के बाद होने वाला था, उसको भी डेट को स्थगित कर दिया गया। JPSC का भी यही हाल है। ना पढ़ाई होगा ना यहाँ पर कोई लड़ाई होगा। सरकार चाहती है कि लोग मूर्ख रहे, अनपढ़ रहे, ताकि सरकार से कोई सवाल ना करे। तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी संज्ञान में लें और VC साहब संज्ञान में लें। पिलर है उसमें नोटिस चिपकाया हुआ है कि अगले आदेश तक जो है सेंट्रल लाइब्रेरी बंद रहेगा। तो वो अगला आदेश कब आएगा और कब शुरू होगा, कब बच्चे आकर के पढ़ेंगे? इसलिए तो हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम शुरू में आकर देखें कि यहाँ पर तो हम लोगों को लगातार यहाँ का करीब 400 बच्चे यहाँ पढ़ते थे और 350 से 400 कभी कभी 450 बच्चे पढ़ते थे, लगातार पढ़ते थे और बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट होता था। लेकिन रिजल्ट ही चौपट हो जाएगा अगर झारखंड का पढ़ाई चौपट हो जाएगा तो देखिए ये बहुत मनोवैज्ञानिक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि झारखंड के बच्चे जो है ये 60-40 नीति से एक तो पीछे हटेंगे ही हटेंगे और लाइब्रेरी जब इसी तरह बंद होता चला जाएगा तो यहाँ पढ़ाई बाधा होगा और बाहर के स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सिलेक्शन हो जाएंगे। तो बहुत दुख की बात है। बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि 14 तारीख से यहाँ पर करीब 14/6 से यहाँ पर घटना हुआ था, 15 से बोला गया है कि अगले आदेश तक। तो कोई निर्धारित समय नहीं दिया गया है। समय देना चाहिए था कि कितने समय में, 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में। हमें लगता है यदि हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो यहाँ 4 साल तक भी इस तरह से लाइब्रेरी जो कि मेन है, धड़कन है, ये लाइब्रेरी बहुत बड़ा मायने रखता है। शिक्षा को यहाँ से उठाया जा सकता है और हम अपने भविष्य, अपने बच्चों का, अपने क्षेत्र के गरीब दुखी लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं, आलू और चावल लेकर घर से आते हैं, यहाँ बहुत गरीबी से यहाँ पलते हैं, पढ़ते हैं, उनका चौपट हो जा रहा है। बहुत दुख की बात है। तो आपने सुना कि जो छात्र है उनको कितना दिक्कत होता है अपनी पढ़ाई को लेकर के। जो PhD विभाग के जो रिसर्च स्कॉलर है उनको कितना दिक्कत हो रहा है लाइब्रेरी बंद होने से। और आपको बता दें कि जो दीवार पे एक नोटिस चिपकाया गया है जिसमें लिखा हुआ है अगले आदेश तक जो है लाइब्रेरी बंद रहेगा। हालांकि कोई फिलहाल कोई निर्धारित समय या तारीख नहीं लिखा हुआ है, जिसके कारण से बच्चों को और दिक्कत हो रहा है कि लाइब्रेरी आखिर कब खुलेगा। अब देखने वाली बात है कि VC जो है लाइब्रेरी को जो रिपेयरिंग करवाने को लेकर के जो आदेश दिए हुए हैं कि अगले आदेश तक बंद रहेगा लाइब्रेरी। देखने वाली बात है कि कब मरम्मत पूरा होता है और कब से फिर लाइब्रेरी को जो खोल दिया जाता है और बच्चे आकर पढ़ सकते हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहे लोकतंत्र 19 के साथ।